आज राजधानी भोपाल में प्रदेश भर से कांग्रेसियों का हुजूम जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है। इसी कड़ी को लेकर इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के जवाहर चौक पर मौजूद हूं, जहां हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं और हम बात करेंगे इसी कड़ी में सचिन यादव जी से और जानेंगे कि किस तरीके से देखते हैं वो इस हुजूम को। सचिन जी, क्या ये आपका आज का आंदोलन कहाँ तक पहुँचेगी आपकी ये लड़ाई? देखिए, आज का जो आंदोलन है सरकार की वादा खिलाफी को लेकर के ये आंदोलन है। जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे वो 2700 रुपये में गेहूँ खरीदने की बात हो, 3100 में धान खरीदने की बात हो, माता बहनों को 3000 रुपये देने की बात हो, किसानों की जो उपज है उसके सही मूल्य देने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, ये तमाम वादे जो है सरकार ने किए थे। लेकिन आज सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन एक भी वादे पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है। और इसको लेकर के आज पूरे मध्य प्रदेश की जनता में एक भारी आक्रोश व्याप्त है। अभी अगर हम किसान की बात करें तो आज किसानों की जो स्थिति है वो दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। खाद का भीषण संकट पूरे प्रदेश में हमने पिछले दिनों देखा, किस प्रकार से खाद के अभाव में किसानों की फसलें चौपट हुई, किसान बोरी नहीं कर पाए, खाद की काला बाजारी हुई, जो खाद 700 मिलना चाहिए वो 1300 में दिया जा रहा है, अमानक नकली खाद जो है किसानों को दिया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सरकार और उनके कार्यकर्ताओं के गठजोड़ से ये पूरा एक घोटाला जो है, एक गड़बड़ जो है पूरे प्रदेश में चल रही है, जिससे हमारे किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। नकली खाद नकली बीज दी जा रही है, नकली दवाइयाँ दी जा रही हैं। और अगर मैं पिछले दिनों जो हमारे सोयाबीन उत्पादक किसान साथी हैं, एक बड़ा व्यापक आंदोलन हमारे किसान साथियों ने खड़ा किया था और उनमें उनकी यही मांग थी, पिछले 12 सालों से जो दाम सोयाबीन के उनको मिल रहे हैं, आज भी वही दाम उनको मिल रहे हैं, जबकि किसानों की जो लागत मूल्य है वो लागत मूल्य लगातार बढ़ती जा रही है। आज कम से कम 12 साल की हम बात करें तो कम से कम 100 गुना जो है उनके लागत मूल्य बढ़ गई होगी। हमने सरकार के बड़े बड़े नारे सुने, किसानों खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसानों की आय दुगनी करने की बात की जाएगी, ऐसे तमाम नारे वादे हमने सुने, लेकिन धरातल पर पे एक भी चीज़ सामने नहीं आई है। और विशेष रूप से जो कानून व्यवस्था जो चरमराई है, जहां पर मध्य प्रदेश के माथे पर एक कलंक लगा हुआ है। मध्य प्रदेश सामूहिक दुष्कर्म के मामले में, महिलाओं के साथ अपराध के मामले में, दलितों पे और आदिवासियों पे अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पहुंच गया है। जो पूरी कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। जो आर्थिक प्रबंधन है वो आर्थिक प्रबंधन भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज सरकार प्रतिदिन 120 करोड़ रुपए सरकार ऋण ले रही है, ऋण लेकर के घी पीने का काम कर रही है। लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का ऋण सरकार ले चुकी है और यहाँ तक कि ब्याज भरने के लिए भी सरकार ब्याज ले रही है, ऋण ले रही है। प्रति व्यक्ति लगभग 50,000 से ऊपर कर्ज जो है हमारे मध्य प्रदेश के नागरिक के ऊपर में। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और हम ये तमाम विषयों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया है। 50% की कमीशन वाली सरकार है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना पैसे के जो है यहाँ पर होता है। जनता त्रस्त है, सरकार के लोग मस्त हैं, सत्ता के नशे में इतना चकनाचूर हो गए हैं कि उनको आम लोगों की, आम जनों की परेशानियां नहीं दिखाई दे रही है। और ये सारे विषयों को लेकर के आज विधानसभा का घेराव और सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी कांग्रेस पार्टी ने रखा है। और जो मध्य प्रदेश की आवाज़ है, उस आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम का प्रयास हम लोग सब साथी मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, आज जिस तरीके का ये हुजूम यहाँ दिख रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों हुए उपचुनाव में जो परिणाम आए हैं विजयपुर सीट पर लेके, उसके बाद क्या कांग्रेस में एक नया जोश आ गया है जिसकी वजह से इतना बड़ा हुजूम आज राजधानी में एकत्रित हुआ? देखिए, निश्चित रूप से विजयपुर की जो चुनाव हुआ उसमें जो हमने जीत हासिल करी है, विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने पूरा धनबल का प्रयोग किया। पूरा शासन प्रशासन पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहा था, लेकिन जनता को कुछ और मंजूर था। जनता ने सही निर्णय लिया, सही फैसला लिया और उसका परिणाम हुआ कि हम विजयपुर वहाँ से चुनाव जीते और उससे एक नया ऊर्जा का संचार जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में हुआ।
एक उनका हौसला अफजाई जो है चुनाव के माध्यम से हुई है और निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि आज इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आज हमारा जो कार्यकर्ता अपने जेब का पैसा खर्च करके अपने साथ में अपने जो किसान भाई हैं, नौजवान साथी हैं जिनका साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, माता बहनें हैं, उनको यहाँ पर बड़ी तादाद में लेकर के आए हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है कि जो बीना विधायक है निर्मला सप्रे, उसको आप किस तरीके से देखते हो कि वो भाजपा की हैं या कांग्रेस की विधायक आज भी हैं? विधानसभा की तरफ से अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं की गई है, तो उसको आप कैसे देखते हो? देखिए, ये तो पूर्ण रूप से जो है लोकतंत्र का की हत्या जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने अनेकों मंच पर निर्मला सप्रे जी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में देखा, उनके साथ में उद्बोधन उनके हुए हैं, तो ये अपने आप में स्पष्ट कर देता है और उनके वक्तव्य भी कई बार जो है भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आए हैं। सरकार को चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से जो दल बदल कानून होता है उसको लागू किया जाए और उनको जो है उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए, लेकिन अनेकों बार हमारे प्रयास करने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी दोबारा इस विषय को उठाया है और जो कानूनी लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं।